जी वीवर्स अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद लतीफ़ एसएससी आज फिर इंग्लिश वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसमें सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि व्हेन टू यूज़ दिस स्पेसिफिक टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद हम ये बात जानेंगे कि वो कौन से फ़िक्रात हैं या उन फ़िक्रात की क्या पहचान है जिनकी ट्रांसलेशन हमने फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के असूलों के तहत करनी है। फिर उसके बाद हम इसमें टाइम एक्सप्रेशंस जो इस्तेमाल होते हैं, कब और क्यों इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू मेक अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और साथ प्रैक्टिस भी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी एक्शन, एक्टिविटी या इवेंट जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ हो या फ्यूचर में स्टार्ट हुआ हो और वो फ्यूचर में एक मखसूस वक्त तक स्टार्ट रहेगा, जारी रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एक मिसाल लेते हैं कि अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि सर आप इस अदारे में कब से पढ़ा रहे होंगे, तो मैं उनको आगे से जवाब देता हूँ कि मैं 2014 से इस अदारे में पढ़ा रहा हूँगा। आई विल हैव बिन teaching in this institution since 2014। अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि सर आप इस मकान में कब से रह रहे होंगे, तो मैं आगे से जवाब दूंगा कि I will have been living in this apartment since 2016। तो इसका मतलब है कि इस तरह की तमाम सिचुएशंस को हम इस टेंस के असूलों के तहत करेंगे। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से उर्दू के फ़िक्रात हैं जिनकी ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के असूलों के तहत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वो मेरे साथ खेलता रहा होगा, वो मेरे साथ काम करता रहा होगा। तो अब इसमें हमने देखा कि ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, यानी एक मखसूस वक्त था जब वो मेरे साथ ये काम करते थे, करते रहे, और अब भी फ्यूचर में भी कुछ मखसूस वक्त तक वो ये काम करते रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशंस को हम जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तहत ट्रांसलेट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि वो 1990 से इस मकान में रह रहा होगा। तो इसमें देखो एक टाइम एक्सप्रेशन भी आ गया। तो मैं अब बात करता हूँ कि बारिश सुबह से हो रही होगी, कुत्ते रात से भौंक रहे होंगे, उल्लू दिन से हूट कर रहे होंगे। तो इस तरह की तमाम सिचुएशंस में हम देखते हैं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसमें एक साथ जो है वो कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एक मखसूस ड्यूरेशन भी साथ दिया हुआ होता है। तो जिसमें बाद दफ़ा बाय लगा होता है, बाद दफ़ा फॉर लगा होता है और बाद दफ़ा सिंस लगा हुआ होता है। तो यही टाइम एक्सप्रेशन है जो इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें अमूमन जो सिंस होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन मैं बात करता हूँ कि मैं 1990 से इस मकान में रह रहा हूँगा। आई विल हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। तो देखो चूँकि 1990 स्टार्टिंग पॉइंट था तो मैंने सिंस लगा दिया। तो अब उसके बाद हम जो है बात करते हैं कि फार का भी इस्तेमाल होगा। फार उस वक्त होगा जब एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया जाता है और उस ड्यूरेशन का हमें पता होता है। मतलब वो 20 सालों से इस मकान में रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर 20 ईयर्स। अब देखो 20 साल एक मखसूस ड्यूरेशन है, तो 20 सालों से इस मकान में रह रहा होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि मतलब वो सुबह तक जाग रहा होगा। तो बाय मॉर्निंग ही विल हैव बिन अवेकनिंग। तो वो यानी देखो आप देखो ये एंड पॉइंट को ज़ाहिर करता है, यहाँ पे बाय जो है एंड पॉइंट को ज़ाहिर करता है। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू मेक अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले की फार्मूला, तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हम विल हैव बिन यानी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का एक पूरा सेट है वो इस्तेमाल करेंगे। तो आई वी के साथ हम शैल हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स यानी अदर देन आई एंड वी। तो मसलन ही, शी, इट, ठीक है, यू हो गया, दे हो गया, सिंगल या कोई डबल या मोर देन 2 नेम्स हो गए, तो उन सब के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल क्या एक फैशन बन गया है जिसको आप क्लिशे कहते हैं
कि हालांकि ग्रामेटिकली तो इसको ठीक करना ठीक नहीं है कि आप जो है वो आई हुई के साथ विल इस्तेमाल करें, तो लेकिन उसके मीनिंग कुछ और हो जाते हैं। तो इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि आई हुई के साथ वैसे हम शैल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आई हुई के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस सेंटेंस को फोर्स करना चाहते हैं, स्ट्रेस करना चाहते हैं, तो इसमें धमकी भी आ जाती है। मिसल आई विल किल यू, तो इसमें एक थ्रेट है, तो आई विल गो देयर, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, ये हमने इसको स्ट्रेस किया है, ठीक है। तो आई विल लव यू थ्रू थिक एंड थिन, हर मुश्किल और आसान घड़ी में मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करूँगा, तो इसमें क्या है, एक शदीद मोहब्बत का जज्बा है। तो आई विल डिटेस्ट यू फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए तुमसे शदीद नफरत करूँगा, डिटेस्ट शदीद नफरत करना, टू हेट इंटेंसली, तो इसका मतलब है कि इसमें एक शदीद नफरत आ गई है। तो इसका मतलब है कि जब ऑर्डर हम चेंज करते हैं, आई हुई के साथ शेल की बजाय विल लगाते हैं, तो उसका मतलब जो है वो ये हो जाता है कि या तो उसको हम स्ट्रेस कर रहे हैं, या फिर उसमें कोई पैशन है शदीद मोहब्बत या नफरत का, या फिर उसको थ्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट आप कोई भी लगा लें, साथ आप बेशक विल हैव बीन लगा लें। फिर उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी प्लस आईएनजी, जिसको फोर्थ फॉर्म या इंग फॉर्म भी कह देते हैं, वो लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट या फिर मखसूस ड्यूरेशन दे दिया जाएगा। तो मिसाल हम लेते हैं कि Ali will have been living in this apartment since 2000 AD. AD stands for Anno Domini, यानी सन्ने ईस्वी, फुल स्टॉप। तो इसी तरह हम बहुत सारे फिक्रात दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है एक हमारे पास एक सेट है हेल्पिंग वर्ब्स का, विल हैव बीन। तो हम इसमें विल हैव बीन, तीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स जहाँ पे दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले विल को देखेंगे, तो विल के बाद नॉट लगा देंगे। तो अगर शेल है तो शेल के बाद नॉट लगा देंगे। तो उसके बाद फिर हैव बीन, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। और बाज़ दफ़ा होता ही नहीं है, मसलन वो मेरे साथ खेलते रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग विद मी, ठीक है। अब इसका नेगेटिव करना है, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग विद मी। तो इसी तरह असलम एंड अकरम विल नॉट हैव बीन रिजाइडिंग हेयर सिंस 2014 एनो डोमिनी, फुल स्टॉप। तो इसी तरह जो है वो हम अब बात करते हैं हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी बहुत आसान है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब विल को उठा के सब्जेक्ट के शुरू में लगा देंगे। हालांकि हमारे पास अमदादी अफ़आल का एक सेट है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो विल या शैल को हम सब्जेक्ट के शुरू में ले आएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, विल या शैल अमदादी अफ़ाल में से उठा के लेके आए हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हैव बीन होगा, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल करें, और जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट दिया गया है तो वो लगाएं। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो मसलन विल ही हैव बीन लिविंग in this villa since 2020 AD question mark. So why will he have been living in this apartment for 10 years question mark. तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई WH वर्ड्स या फिर हाउ वगैरह दिए गए हैं तो उसको हमने हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से भी शुरू में लगा देना है। सबसे पहले वो WH वर्ड्स या हाउ वर्ड्स, वो हाउ जिसको आप खाओ या WH वर्ड्स, आपको पता है तादाद में 8 हैं, उनमें से अगर कोई आ जाए तो वो लगा दें। फिर उसके बाद WH वर्ड्स पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, मुस्लिम व्हाट, वाई, व्हेन। अभी जिस तरह मैंने वाई का इस्तेमाल किया तो वो सबसे पहले लगाएंगे। फिर उसके बाद विल या शैल में से एक आ जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी आपको
अगर सब्जेक्ट दिया गया उनमें से एक आ जाएगा, फिर उसके बाद हैव बीन, तो फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वो प्लस आईएनजी प्लस उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, फिर उसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट दिया गया है तो वो लगा लेंगे। तो एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो वाई विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज का टेंस भी मुकम्मल कर लिया और साथ साथ कुछ फिक्रात हमने प्रैक्टिस के भी कर लिए। तो हमारी नेक्स्ट मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ टच रहिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो इंशाल्लाह बेहतर वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।